तो ड्रैगन बॉल सुपर का चैप्टर 93 अब पूरा आ चुका है, जिसमें तुम्हें देखने के लिए मिलेगा गोकू वर्सेस वेजिटा और ब्रोली की फाइट, जिसे तुम शायद इस चैप्टर में एंजॉय करो। और देखो, इस चैप्टर को मैं जल्दी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, लेकिन मजा तुम्हें पूरा दूंगा और गोकू और वेजिटा की फाइट पे ज्यादा फोकस करूंगा। अब देखो, इस चैप्टर का नाम है ऑपरेशन किडनैप पैन, तो हमें इसमें यही देखने के लिए मिलेगा, जो कि ड्रैगन बॉल सुपर हीरो वाला ही सीन है। और इस चैप्टर में हमें ब्रोली की मूवी का भी एक रिकैप दिया गया है। अब देखो, मैं इस चैप्टर को पूरी तरह नरेट कर रहा हूँ, तो मेरे नरेशन के लिए एक लाइक और एक कमेंट जरूर कर देना। बाकी तुम्हें ये चैप्टर कैसा लगेगा तुम इस वीडियो को पूरा देखने के बाद जान सकते हो। अब हम सीधा चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत वापस से उसी जगह से होती है जहाँ गोकू और ब्रोली आपस में लड़ रहे होते हैं, और यहीं से अब हमें ये बताया जाता है कि ये जो ब्रोली है ये एक सैयन है, जिसे सालों पहले कई ज्यादा ताकत रखने की वजह से एक अलग प्लेनेट पर भेज दिया गया था, जिसे किंग वेजिटा ने भेजा था। और उसे ढूंढते हुए फ्रीजा ने उसे ढूंढ लिया था, और फ्रीजा ने ब्रोली को गोकू वेजिटा के खिलाफ खड़ा कर दिया था, जिसे गोकू वेजिटा ने गोजिटा फॉर्म में आके हरा दिया था। लेकिन हराने के बाद गोकू वेजिटा ये समझ गए थे कि ब्रोली कोई बुरा सैयन नहीं है, इसलिए उन्होंने उसे दोस्त बना लिया और उसे एक रहने के लिए जगह और खाना दिया, जिसकी वजह से अब ये तीनों सैयन्स दोस्त हैं। और अब अभी का समय आता है और हम बीरस के प्लेनेट पर गोकू और ब्रोली को देखते हैं, जो कि ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। और ब्रोली अपनी पावर को बढ़ा रहा होता है, जहाँ वो फिर बेकाबू हो जाता है, जिसे गोकू ये समझा रहा होता है और सिखा रहा होता है कि तुम्हें अपनी पावर पर कंट्रोल करना चाहिए ब्रोली, तुम्हें एकदम ही बेकाबू नहीं होना चाहिए। अब हम वहीं पर देखते हैं कि उस जगह पर वेजिटा भी होता है, जो कि मेडिटेट कर रहा होता है और अपने आप को शांत करके अपनी पावर पर ध्यान दे रहा होता है, जिसके बारे में गोकू भी पूछता है, क्या तुम हमारी हेल्प कर सकते हो, तुम हर समय उस जगह पर बैठे रहते हो। जिसका वेजिटा जवाब देते हुए कहता है कि बकवास बंद करो और मुझे परेशान मत करो। अब गोकू फिर हंसते हुए कहता है कि ट्रेनिंग, वो भी मेडिटेशन से, ये कुछ नया है। अब वही वेजिटा जवाब देता है और सीरियस वे में थोड़ा कहता है कि जिरेन, ब्रोली, मोरो, गैस और साथ ही ये फ्रीजा, इन सभी से मैं लड़ा हूँ और इन सब से मैं हारा हूँ। आखिर मुझे कौन सी चीज रोक रही है। अब गोकू कहता है कि तो तुम अपनी बॉडी को ट्रेन कर रहे हो। वेजिटा कहता है कि नहीं, तुम गलत हो, हमारी बॉडी बहुत पहले ही अपनी लिमिट तक पहुंच चुकी है, जो कि हमारी ट्रेनिंग की वजह से हम अपने ओपोनेंट के बराबर हैं। यहाँ जरूरी बात यह है कि हम अपनी पावर्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं। हम जब भी लड़ते हैं तो हम अपनी पावर्स और स्ट्रेंथ को बहुत ज्यादा खर्च करते हैं। गोकू ये सुनकर कहता है, क्या सच में? हमारी शक्ति 100% कमांड करने के लिए है, हमें अपनी बॉडी और स्पिरिट को फोर्स करना चाहिए रिलैक्स करने के लिए जब हम अटैक करते हैं। हाँ, आराम की स्थिति में हमला करना दुश्मन की किसी भी चाल को पढ़ने से रोकता है। ऐसा करने से हमारी पावर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वो एकदम ही स्पीड से निकलती है, जिससे हमारी स्ट्रेंथ और पावर भी बचती है। और जो हमारे ओपोनेंट्स हैं उसमें काबिल हो चुके हैं, जो कि मैं नहीं हूँ, इसलिए मैं अब ट्रेनिंग कर रहा हूँ और ये चीज मेरे मन में होनी चाहिए। अब वहाँ एकदम विश आ जाता है और वहाँ पर तालियां बजाते हुए कहने लगता है कि वेजिटा, तुमने बिल्कुल सही समझा, तुम खुद ही इस चीज पर पहुंच चुके हो, जो कि एकदम सही है। अब विश गोकू से कहता है कि हर समय अपने मसल्स को बिल्ड करना ये कोई ट्रेनिंग का सही रूप नहीं है। वेजिटा इसे सुनकर स्माइल कर रहा होता है। फिर विश कहता है कि वैसे गोकू, तुम्हें अभी यूरेका मोमेंट भी आना बाकी है। अब ये कहने के बाद ही विश कहता है कि हाँ, अब मैं समझ सकता हूँ कि हमें क्या करना चाहिए। हमें इस थ्योरी को टेस्ट करने के लिए क्यों ना हम एक मैच करें, जो कि तुम तीनों के बीच में होगा। वेजिटा ये सुन के कहता है कि क्या हम तीनों में, ये ब्रोली भी इसमें इंक्लूडेड है? गोकू इसका जवाब देता है कि हाँ, ब्रोली थोड़ा बेहतर है, लेकिन मैं इसके लिए राजी नहीं हूँगा, क्योंकि इसने अगर अपनी पावर बढ़ाई और अगर ये बेकाबू हो गया तो हम इस प्लेनेट को बाय बाय कह सकेंगे। अब विश कहता है कि तो चलो इस पॉइंट पर हम ये करते हैं कि तुम और वेजिटा ही क्यों ना आपस में लड़ो। अब यहीं से हम गोकू और वेजिटा की फाइट देखने वाले होते हैं, जिसे सुनते हुए अब बीरस भी उठता हुआ आता है और कहता है, यहाँ क्या हो रहा है। अब यहाँ पर वो देखता है ब्रोली को, जिसे देखकर वो हैरान होता है, और ये सीन तुमने मूवी में देखा ही होगा। अब यहाँ इनकी थोड़ी खाने पीने को लेकर बात होती है और बीरस चिलाई को देखकर एकदम अपने होश खो देता है। और इन्हीं सब बकवास के बीच अब हम देखते हैं कि विश एकदम ही गोकू वेजिटा की फाइट को एकदम जारी कर देता है, लेकिन गोकू एक लंच ब्रेक लेता है। और इसी बीच अब यहाँ कहानी जाती है अर्थ पर, जहाँ हम देखते हैं डेंडे और पिकलो को, जो कि उस ड्रैगन बॉल के बारे में बात कर रहे होते हैं, और उस नई पिकलो की फॉर्म के बारे में पिकलो जान रहा होता है, जो कि हमें अब आगे देखने वाली है, जो कि पिकलो ड्रैगन बॉल्स की मदद से लेगा। और यहाँ पिकलो अपनी पोटेंशियल को बाहर निकालने की बात करता है सेलोंग से, जिससे वो अपनी पूरी पोटेंशियल को निकाल पाएगा, जैसे कि नेमेक के ग्रेट एल्डर करा करते थे। अब यहाँ हम देखते हैं कि बुल्मा भी काफी समय से ड्रैगन बॉल्स को ढूंढ रही होती है, जिसकी मदद से पिकलो भी वो एक विश के लिए उस ड्रैगन बॉल्स को मांगता है। अब पिकलो सीधा बुल्मा की तरफ बढ़ जाता है और अब यहाँ से कहानी दोबारा बीरस के प्लेनेट पर जाती है, जहाँ गोकू, वेजिटा और बाकी सब बैठकर खाना खा रहे होते हैं। और बुल्मा भी काफी टाइम से विश से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो कर नहीं पाती। अब खाने के बाद गोकू और वेजिटा की फाइट शुरू होती
है और वो दोनों बड़ी तेजी से लड़ना शुरू करते हैं और गोकू वेजिटा पर बड़ी तेजी से अटैक करने लगता है, लेकिन वेजिटा बड़े आराम से उन्हें डॉज करता है और बिल्कुल शांत मन से लड़ रहा होता है। और वेजिटा भी अब लगातार अटैक्स करने लगता है और काफी तेजी से उससे लड़ने लगता है और एक पंच के साथ गोकू को दूर फेंक देता है, जिसे खा के गोकू पीछे की तरफ तेजी से जाने लगता है, लेकिन खुद को संभाल कर वहाँ पर एक पेड़ को बीच से चीर देता है। अब वेजिटा भी उसे देखकर सीधा उसकी तरफ तेजी से बढ़ता है और उसके पीछे से उस पर अटैक करने वाला होता ही है कि गोकू उसे देख लेता है और एक किक से वेजिटा को दूर फेंक देता है, लेकिन वेजिटा भी खुद को कंट्रोल में लाकर वहाँ छलांग मारकर जमीन पर खड़ा हो जाता है और गोकू फिर तेजी से वेजिटा की तरफ बढ़ता है। अब यहाँ गोकू जैसे ही वेजिटा को किक मारने वाला होता ही है, वेजिटा उसकी किक को पकड़कर उसे गोल गोल घुमाकर दूर फेंक देता है, लेकिन फिर भी गोकू खुद को संभाल लेता है और दोबारा वेजिटा की तरफ बढ़ता है। अब इन दोनों की फाइट सभी बड़े आराम से देख रहे होते हैं, जिसे देखकर बीरस कह रहा होता है कि वेजिटा के अटैक्स कुछ थोड़े बदल से गए हैं। अब यहाँ वेजिटा अपने दोनों पैरों से एक पावरफुल किक गोकू को मारता है, जिसे खाकर गोकू वहाँ के पेड़ से टकराता है और आगे हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा काफी तेजी से एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं और वो दोनों एक दूसरे को पकड़े हुए होते हैं और काफी तेजी से एक दूसरे को घुमा रहे होते हैं, जिसकी वजह से उस प्लेनेट पर एक बवंडर सा आ जाता है और वो बवंडर सीधा पानी में बन रहा होता है, जिसे ब्रोली बड़े ध्यान से देख रहा होता है। अब वेजिटा गोकू के हाथों को पकड़कर सीधा पानी की तरफ फेंक देता है और गोकू के पानी में टकराते ही वहाँ बहुत तेजी से पानी बाहर आ जाता है, जो कि सीधा ब्रोली और बाकी सभी की तरफ जाता है, लेकिन ब्रोली तब भी वहाँ बिना किसी सील्ड के आराम से बैठा रहता है। अब कहानी अर्थ पर कैप्सूल कॉर्प पर जाती है और वहाँ हम पिकलो को देखते हैं, जो कि सैनलॉन्ग को बुला रहा होता है और उसे बुला चुका होता है और पिकलो उससे विश मांगता है कि सैनलॉन्ग, क्या तुम मेरी पोटेंशियल को मेरी लिमिट तक पहुंचा सकते हो, जैसा कि ग्रेट एल्डर किया करते थे। जिसका सैनलॉन्ग जवाब देता है कि हाँ, मैं अपने अपग्रेड के बाद ये कर सकता हूँ, जो कि पिकलो की फर्स्ट विश होती है और सैनलॉन्ग ऐसा कर भी देता है। अब पिकलो अपनी पूरी पोटेंशियल पर होता है और अपनी लिमिट पर होता है और वो पावर तुम्हें आगे देखने के लिए मिलेगी। अब इस विश के पूरा होते ही सैनलॉन्ग कहता है कि मैं थोड़ा और एक्स्ट्रा कर सकता हूँ, जिसे पिकलो स्माइल करते हुए देखता है और कहता है कि बस मेरे लिए इतना ही बहुत है। और बुल्मा वो सेकंड विश मांगने के लिए कहती है और बुल्मा विश मांगती है कि वो अपने उम्र की आधी उम्र की लड़की जितनी फिगर को पाले, जिसमें वो अपनी बॉडी के कुछ हिस्सों को बढ़वाती है और यही बस उसकी सिंपल सी विश होती है, जिसे सैनलॉन्ग पूरा करके वापस चला जाता है और सारे ड्रैगन बोल्स दोबारा खो जाते हैं। और अब यहाँ पिकलो को ध्यान आता है कि क्यों ना हम गोकू और वेजिटा को यहाँ उस विश से बुला लेते, और इसको सुनते ही बुल्मा कहती है कि ये तुम्हें पहले क्यों नहीं ध्यान आया। और इन्हीं सभी के बीच हम अब देखते हैं गोटेन और ट्रंक्स को, जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं और इन्हीं सब चीजों के बारे में जान रहे होते हैं, जहाँ वो भी एक नई फाइट के लिए, एक नए विलन के लिए तैयार होते हैं। और अब यहाँ से कहानी रेड रिबन आर्मी के हेडक्वार्टर्स पर जाती है, जहाँ पर पिकलो भी पहुंच चुका होता है और हम अब यहाँ पर उन सभी की बातें सुन रहे होते हैं और वहाँ पर सभी आपस में ये बात कर रहे होते हैं कि हम सोन गोकू और वेजिटा को इस धरती पर वापस कैसे लाएंगे, जिसके बारे में अब वो सब एक प्लान बनाते हैं कि गोकू का भी एक बेटा है जो कि है गोहान, जिसकी एक बेटी है जो कि पैन जो कि स्कूल में पढ़ती है। तो अगर हम उसे किडनैप करें तो ये गोहान उसके पीछे आएगा और गोहान के पीछे आएगा गोकू और वेजिटा, और ये सब यही दिमाग लगाते हुए अब सीधा पैन की तरफ बढ़ते हैं उसे किडनैप करने के लिए, जिसमें छुपकर पिकलो भी जाता है और उनकी शिप सीधा पैन की तरफ बढ़ रही होती है। अब यहीं पर ये चैप्टर खत्म होता है। अब देखो, मुझे पता है कि तुमने ये मूवी अगर देखी है तो तुम्हें कोई खास ये चैप्टर पसंद नहीं आ रहा होगा, जैसे कि मुझे नहीं आ रहा है, लेकिन मेरे नरेशन के लिए तो एक लाइक जरूर दे देना। साथ ही कमेंट करके तुम ये जरूर बताना कि तुम्हें मेरा नरेशन कैसा लगा और ये चैप्टर कैसा लगा। और बाकी मुझे पता है गोकू और वेजिटा के पार्ट को देखकर तुम्हें थोड़ा मजा भी आया होगा। बाकी जल्द ही ये चैप्टर खत्म होने वाला है और ये अपनी फाइनल एंडिंग की तरफ बढ़ने वाला है, जिसे तुम्हें देखने में जरूर मजा आएगा। तो चैनल को अभी तक तुमने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।